जिससे बात करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हीं का जूता उन्हीं का सर, या तो समझौता पे आ जाएं, जो धनकुंवर के हिस्से का जमीन है धनकुंवर को मिलने दें, केस को यहीं पर खत्म करें, ठीक है। नहीं तो भगवान कसम जमीन को शून्य करवा दूंगा मैं, अब मैं तो लेके रहूंगा जमीन। ये जो धमकी भर ऑडियो आपने सुना, दरअसल ये अंबिकापुर के एक जमीन दलाल जिसका नाम मनीष मुदलियार है उसकी आवाज़ है। कांग्रेस की सरकार में वर्तमान में इस तरह की घटनाएं आम हैं। ये जो आवाज़ आपने सुना, इस आवाज़ वाले शख्स ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ज़मीन की लालच में एक महिला की जान ले ली। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा मृतका के लड़के का कहना है। फिर भी खुलेआम धमकी देने वाला शख्स अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, क्योंकि इस धमकी देने वाले ज़मीन दलाल को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पूरी कहानी क्या है समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, मैं हूं मनीष। हमने आपको छत्तीसगढ़ में ज़मीन के लूट की अलग अलग स्थानों से कई किस्से दिखाए हैं, चाहे कारपोरेट की तरफ से बड़े पैमाने पर ज़मीनों की लूट हो या फिर नेता रसूखदारों की तरफ से। लूटने में हर कोई लगा हुआ है। इस ज़मीन लूटने बेचने की आदत ने अब कुछ लोगों को एक तरीके से व्यवसाय दे दिया है, यानी वो ज़मीन बेचने के व्यापारी हो गए हैं। और यही वजह है कि छोटे छोटे शहरों में अपराध करने वालों की मौज है। ये खबर है अंबिकापुर शहर से, जहां कुछ लालची किस्म के व्यक्तियों के कारण एक महिला की जान चली गई। पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटक रहे हैं। फिलहाल सुनवाई कहीं नहीं है। ये तस्वीर है सरगुजा रेंज के आईजी कार्यालय के सामने का, जहां एक महिला के शव को कार्यालय के सामने रखा जा रहा है। परिजन मांग कर रहे हैं कि इस महिला की मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है उन पर कार्रवाई हो। मामला क्या है, ज़रा इसे समझिए। मृतका के नाम से अंबिकापुर शहर के मेंड्रा खुर्द पंचायत में, जो गांधीनगर थाना क्षेत्र में आता है और ये अंबिकापुर में है, यहाँ पर करीब 2.5 एकड़ ज़मीन है। मृतका के 2 लड़के हैं। इस ज़मीन पर अंबिकापुर शहर के कुछ ज़मीन दलालों की काफ़ी समय से नज़र थी। दलाल हर दिन इन्हें शराब पिलाने और अपने कंट्रोल में रखने के लिए हर रोज़ नया प्लान करके इनके यहाँ आना जाना शुरू करते हैं। एक तरीके से शुरुआत होती है। शराबखोरी का लत इन्हें लगा दिया जाता है और इस शराबखोरी के चक्कर में मृतका का छोटा लड़का मंगल दलालों के चंगुल में फंस जाता है और अपनी मां के साथ मारपीट शुरू करता है। धीरे धीरे दलाल इस मृतका को भी अपने चंगुल में ले लेते हैं, यानी उसको भी शराब पिलाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में ले जाकर मृतका को जमकर शराब पिलाया जाता है। दलाल जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि महिला दिन रात नशे में सराबोर रहे, और होता भी यही है। पर इन सभी गतिविधियों को जो मृतका थी उसका बड़ा लड़का शत्रु बारीकी से देखता और समझता है, और लगातार अंबिकापुर की गांधीनगर और सूरजपुर जिले के जयनगर पुलिस को इन घटनाओं से लिखित रूप से अवगत कराता है। पर पुलिस की असली पुलिसिंग की परीक्षा इन्हीं अहम घटनाओं में होती है। रिपोर्ट दर्ज होती है या नहीं होती, इसमें कितना समय लगता है और उसे सही ढंग से दर्ज किया जाता है या नहीं, फिर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की जांच पड़ताल कितनी दक्षता से की जाती है, अपराधी की गिरफ्तारी या माल बरामद करने में कितनी तत्परता दिखाई जाती है। दरअसल असली पुलिसिंग की ऐसे ही समय में ज़रूरत होती है, जिसमें हमारी पुलिस से उम्मीद बेमानी है। खैर, मृतका का बड़ा लड़का शत्रु थाने में लिखित शिकायत करता है, वह भी नामजद, जिसमें प्रमुख रूप से मनीष मुदलियार और खुद का छोटा भाई मंगल, इनके अलावा अन्य लोगों का नाम भी शिकायत में होता है। शिकायत में लिखा गया है कि ये सभी लोग उसकी मां को किडनैप कर बंधक बनाकर रखे हुए हैं, साथ ही नशे का सेवन भी करा रहे हैं। शिकायत के बाद सूरजपुर जिले की लटोरी पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां महिला को बंधक बनाकर रखा गया होता है, पर तब तक काफ़ी देर हो जाती है। महिला बेहोशी की हालत में मिलती है और उसके शरीर पर कई जगह गंभीर किस्म के चोट दिखाई पड़ते हैं। आनन फानन में महिला को रायपुर रेफर किया जाता है और रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो जाती है। कह सकते हैं महिला के बड़े लड़के शत्रु ने जिस दिन पुलिस को लिखित शिकायत दिया, यदि पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद यह घटना नहीं होती, पर अब घटना मातम में बदल गया। महिला के शव को परिजन रायपुर से सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर लेकर आते हैं और सीधे सरगुजा रेंज के आईजी कार्यालय के सामने शव को रखकर आरोपियों पर शांतिपूर्वक कार्रवाई की मांग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के नाम से
लिखित शिकायत पहले से लगातार किया जा रहा है, वह भी यह कहकर कि ये सभी लोग ज़मीन के लालच में कुछ भी कर सकते हैं, यानी मेरी माँ की जान जा सकती है, हमें जान का खतरा है, उन दलालों पर समय रहते कोई कार्रवाई नहीं होती और अंत में एक महिला की मौत हो जाती है। मृतका का बड़ा लड़का बताता है कि जिस दिन उसकी मां को दलाल लोग उठाकर ले गए, उस दिन भी इसने सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस को इसकी सूचना दी थी। इस पूरे घटनाक्रम में इसका खुद का छोटा भाई भी दलालों का साथ दे रहा है। वो पूरी तरीके से नशे के चपेट में है, पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। युवक के मुताबिक ज़मीन दलालों ने इसकी मां की हत्या की है। चूँकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अप्राप्त है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, सरकार से इतना सवाल तो बनता है कि यदि हत्या हुई है तो घटना के महीने भर बाद भी अब तक पुलिस इन दलालों पर मेहरबान क्यों है? सभी संबंधित लोग अब तक खुलेआम क्यों घूम रहे हैं? हमारी कोशिश है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर हम इस घटना को और बेहतर तरीके से आपको दोबारा बता सकें, सरकार को बता सकें, ताकि ये समझा जा सके कि ज़मीन के लालच में कुछ लोग कैसे किसी इंसान की जान ले लेते हैं और पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाने, पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहता है। शुक्रिया। 4-5 जगह मैं आवेदन दे चुका हूँ, थाने मन है, लेकिन थाना में भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई? मैं बस कार्रवाई चाहता हूँ। मनुष मधुआर है और अमित अग्रवाल और उजित रजवाड़े और अमूल रजवाड़े, मेरा मामा शंकर गहबर और दुलार जगपेत, ये सब लोग, सीताराम और मेरा भाई मंगल भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। इसमें मैं कार्रवाई चाहता हूँ और इन सब लोगों का गिरफ्तारी चाहता हूँ। उस दिन मेरे माँ को ज़बरदस्त पिलाया खिलाया गया और उस दिन मार पीट के पता नहीं मेरे को शंका है कि मारा गया है, क्योंकि ऑपरेशन में बाहिने तरफ उसका सिर में सूजा हुआ था, देखा हूँ मैं। और जब 12 तारीख को यहाँ मेरी माँ का बेहोश हो गया तो यहाँ लाया गया अमरीकापुर में। मैं आके देखा हूँ तो मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई। जब पुलिस वाले लोगों को लेके गया तब मेरे को पता चला कि मेरी माँ यहाँ बेहोश पड़ी हुई है अंबिकापुर में। उसके अगले दिन आके देख रहा हूँ तो मेरी माँ यहाँ आईसीयू रूम में है। डॉक्टर साहब से बात किया तो बोल रहा है डॉक्टर अंबिकापुर का कि यहाँ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा माँ का ब्रेन हेमरेज हो गया है और इसमें दिमाग का नस फट गया है, यहाँ इसको रायपुर रेफर करना पड़ेगा।